Mycofungicide. The word mycofungicide, it includes two words. एक तो माइको, दूसरा फंजीसाइड. Now, fungicide are those products that kill pathogenic fungi. Pathogenic fungi मतलब वो फंजाई जो कि हमारे एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट क्रॉप, जैसे कोई सीरियल्स क्रॉप्स हो सकते हैं, कोई हॉर्टिकल्चरली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे एप्पल, तो ऐसे डिफरेंट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप को जो फंजाई इफेक्ट करता है, उनको हम पैथोजेनिक फंजाई बोलते हैं. जो कि उनकी पैदावार को खराब करते हैं, उनको हम पैथोजेनिक फंजाई बोलते हैं. ऐसे फंजाई को मारने के लिए हम क्या करते हैं? फंजीसाइड लाते हैं. अब वो जो फंजीसाइड है, वो अगर दूसरे फंजाई, माइको मीन्स फंजाई, दूसरे फंजाई अगर वो क्रिएट कर रहा है, दैट इज माइको फंजीसाइड. जनरली प्लांट ग्रोथ को हम आर्टिफिशियली केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल स्टिमुलेट करने के लिए फर्टिलाइजर, एंड दूसरे डिजीज को स्टॉप करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? डिफरेंट डिफरेंट फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सब यूज करते हैं. तो ये जो ग्रोथ है, एक तो स्टिमुलेंट करता है ग्रोथ, और दूसरा जो है पेस्टिसाइड हम डालते हैं, पेस्ट के अंदर इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, एंड दिस फंजाई भी आ जाते हैं, पैथोजेनिक फंजाई भी आ जाते हैं. पेस्टिसाइड्स जो है, ये केमिकली तो प्रोड्यूस्ड होता ही है. बैक्टीरिया भी कोई कोई बैक्टीरिया भी करता है ये प्रोड्यूस. कभी कभी हम कोई बैक्टीरियल डिजीज को चेक करने के लिए कोई बैक्टीरियोफाज को इंड्यूस करते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया, जैसे xanthomonas, xanthomonas सीट्री, ये इसको, दिस इज अ बैक्टीरिया, सो इसको अगर कंट्रोल करना है तो एक वायरल वायरल बैक्टीरियोफेज एक्चुअली, इसको हम एम्प्लॉय करेंगे. पर हम फंजाई को जब एम्प्लॉय करते हैं, तब नॉट ओनली फंजाई, दूसरे बैक्टीरिया के स्पीशी को भी ये मारता है, बैक्टीरिया एज वेल एज फंजाई. तो माइको जो माइको पार्ट है, फंजंगल पार्ट है, ये क्या करता है? नॉट ओनली बैक्टीरिया बट ऑल्सो डिफरेंट अदर पैथोजेनिक फंजाई को ये इफेक्ट करता है. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अयंतिका दास. वेलकम टू बोटनी विद अयंतिका. मैं आज माइकोफंजीसाइड के डिस्कस करने वाली हूँ. क्यों ये जरूरी है, इसकी ओवरव्यू दूंगी, डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगी, और मोड ऑफ एक्शन क्या होगी, और इसकी एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस, ये सब मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. देयर विल बी आल्सो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो which will include the case studies of various fungi as myco fungicide for creating the mycofungicide. So let's begin the video. ये काफी इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम द CSR पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज आजकल जो है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस रह रहा है, बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये क्या करते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर या फंजीसाइड, कुछ भी हो, ये क्या करते हैं? इनकी जो रेसिडेंस टाइम इन द सॉइल इज क्वाइट हाई. तो ऐसे वाले जो है ना, दिस कैन कॉज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द सॉइल इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कोई अपना जो अर्थवर्म है, उनको इफेक्ट कर सकता है बैडली. ऐसे तो डिफरेंट सॉइल की माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की जो पॉपुलेशन रहती है सॉइल में, वो भी काफी कम हो जाता है अगर लंबे समय से हम फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सब अगर यूज कर रहे हैं. आर्टिफिशियल अगर यूज कर रहे हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, सॉइल की जो माइक्रोबियल एज वेल एज अदर ऑर्गेनिक मैटर रहती है, फ्लोरा फोना जो रहती है सॉइल की, वो एकदम कम हो जाती है. दैट इज व्हाई वी नीड समथिंग ऑर्गेनिक. एंड इफ इट इज माइक्रोबियल, it can be either bacterial or viral or even fungal. This is very good, क्योंकि ये नॉट ओनली जो केमिकल्स होते हैं, नॉट ओनली हार्मफुल फॉर द सॉइल माइक्रोब्स, नॉट ओनली हार्मफुल फॉर द सॉइल इनवर्टिब्रेट पॉपुलेशन, बट ऑल्सो ये हमारे ह्यूमन हेल्थ में काफी इफेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल्स रहते हैं, उनमें कुछ फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड हो, तो उनमें ऐसे कुछ मेटल्स रहते हैं, हैवी मेटल्स रहते हैं, जो कि
जो हेवी मेटल्स इनमें रह जाती है, तो ये क्या होता है, सॉयल से अगर प्लांट्स जो अपना सीरियल्स है, व्हीट हो गया, वो अगर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो ही heavy metal containing and heavy metal contaminated food we are intaking, so that heavy metal will get accumulated in our adipose tissue, हमारी जो फैट टिश्यू में ये accumulate हो जाता है। और हमको पता है कि हेवी मेटल थोड़े से अमाउंट में तो बॉडी में कुछ नहीं करता, क्योंकि ये हमारे फैट टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। और हमको ये भी पता है कि जो हैवी मेटल्स होते हैं, जो हैवी मेटल्स होते हैं, वो जैसे मरकरी हो गया, कैडमियम, तो ये जो है ना, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म है उसको अफेक्ट करता है। सो हैवी मेटल्स ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। इसीलिए लंबे समय से और बार बार एप्लीकेशन क्या करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। ह्यूमन ह्यूमन की हेल्थ इश्यूज हो जाती है, इंसेक्ट्स पॉपुलेशन इन द सॉइल उनकी हो जाती है, और माइक्रोब्स तो एकदम ही गायब हो जाते हैं। तो पूरा इकोसिस्टम जो है हम हार्म कर रहे हैं अगर हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं। दैट इज व्हाई people are now shifting to organic way. These are examples of few organic mycofungicides जो कि दूसरे फंजाई को मारने वाले हैं। ये जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में आते हैं। फॉर्मुलेशंस क्या क्या होते हैं, मतलब ये जो फंजाई है उनकी जो इनएक्टिव फॉर्म, मतलब स्पोर में जो आएगा, तो एक वो रहती है इसकी मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट, स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स है, जब ये सॉइल में जाएगा, या तो तब जाके एकदम इंस्टेंट, हाँ, इसको खाने की जरूरत है, तो वो एक फूड सोर्स भी रहता है। तो एक तो स्पोर है, फिर एक फूड सोर्स भी रहेगा। स्पोर के लिए, स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो उसको फूड सोर्स चाहिए। स्पोर जब इनएक्टिव फॉर्म में है, मतलब एज ये जो माइको फंजीसाइड है, ये तो आइदर पाउडर फॉर्म में, या पेलेट फॉर्म में, या वेटेबल पाउडर, या लिक्विड फॉर्म में, जब भी ये रहती है, तो इसकी जो है ना, पीएच बैलेंस होना चाहिए, उसके लिए एक बफर रहती है। तो इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक बफर रहती है। फिर अगर हम बोले कि इसमें दूसरे अगर कंटेमिनेशन ना हो, तो उसके लिए भी कंटेमिनेशन सप्रेसेंट एंटीबायोटिक्स रहती है। इसके अलावा भी इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक स्टेबलाइजर भी रहता है, कोई डाइल्यूटिंग एजेंट भी रहता है। अगर ये कोई क्या बोलते हैं, वेटेबल पाउडर है, तो डाइल्यूटिंग एजेंट भी रहेगी। तो ऐसे हमारे डिफरेंट माइको फंजीसाइड्स रहते हैं। सो जो माइको फंजीसाइड है उसकी मैंने लास्ट स्लाइड में क्यों जरूरी है ये मैंने बताया, और उसकी जो फॉर्मुलेशंस में क्या क्या रहती है। तो जो मेन एंटीफंगल स्पोर्स होते हैं, तो वो किसकी किसकी रहती है, ट्राइकोडर्मा, हार्जियनम। ट्राइकोडर्मा की बहुत सारे स्पीशीज, दिस इज वेरी फेमस, आई मीन ट्राइकोडर्मा एज ए माइको फंजीसाइड, ट्राइकोडर्मा। तो ऐसे जो है ना, इसकी इसकी जो है ऐसे ग्रैन्युलर फॉर्म में, ऐसे जो छोटे छोटे ग्रैन्युलर फॉर्म, पाउडर फॉर्म, ये पाउडर फॉर्म, ये पेलेट फॉर्म। अब ये जो पाउडर है, ये कभी ऐसे पाउडर फॉर्म में भी यूज हो सकता है, पॉटिंग मिक्सचर के साथ मिक्स करके। पेलेट भी पॉटिंग मिक्सचर के साथ, ग्रेन्युलर भी। लेकिन ये पाउडर फॉर्म कभी वेटेबल पाउडर हो रहती है, तो इसकी जो है ना, इसको घोल के फिर स्प्रे कर सकते हैं। ये सारे जो स्पीशीज है, ये सारे माइको फंजीसाइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई मीन ये सारे जो फंजाई है, ये सारे फंजाई, they can have some effect in reducing or even killing other pathogenic fungi। और ये जो है काफी यूएस एंड फ्रांस में काफी इसकी यूज होती है, मतलब पेटेंटेड यूज होती है। और ये जो माइकोफंजीसाइड है, ये
नॉट ओनली इट किल्स अदर पैथोजेनिक फंजाई बट ऑल्सो ये अगर किल नहीं भी करता है डायरेक्टली तो ये किल इट किल्स द फंजाई बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन मतलब ये क्या करेगा वो राइजोस्फेयर में मतलब सॉइल रूट की जो इमीडिएट सराउंडिंग है तो उस राइजोस्फेयर में जाके दूसरे फंजाई के साथ कंपटीशन करने लगेगा फॉर फूड एंड अदर रिसोर्सेज फॉर स्पेस टू इनफैक्ट तो वैसे कंपटीशन कर कर लेता है कभी कभी वो दूसरे फंजाई के ऊपर पैरासाइटिकली स्टे कर जाता है तो दूसरे फंजाई गायब हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे केमिकल सीक्रेट करते हैं जो कि दूसरे फॉर्म फंजाई को हार्म कर सकता है जैसे एंटीबायोटिक या कभी कभी हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स क्रिएट छोड़ते हैं बाहर ताकि दूसरे फंजाई के सेल वॉल्स फट जाए तो ऐसे ये रहता है डायरेक्ट एक्शन ओके पर इनडायरेक्टली ये क्या करता है ये जो डायरेक्ट एक्शन है इनडायरेक्टली क्या करता है ये फॉस्फेट पोटेशियम ये बायोलॉजिकली अवेलेबल फॉर्म में कर देता है जिस प्लांट को ये इन्फेक्ट कर रहा है उस प्लांट में इम्यूनिटी इम्यूनिटी बढ़ा देता है बोथ सिस्टेमिक एक्यूट इम्यूनिटी और इंड्यूस्ड इम्यूनिटी भी बढ़ा सकता है इंड्यूस्ड इम्यूनिटी इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस और सिस्टेमिक एक्यूट रेजिस्टेंस तो ये दोनों ही कर सकते हैं तो हम अगर बायो कंट्रोल एजेंट में देखें फंजाई को देखें तो ट्राइकोडर्मा इज द वेरी कॉमन और ये जो ट्राइकोडर्मा की डिफरेंट स्पीशी है पर हम अगर हार्जियनम को अगर एग्जाम्पल की तरह देखें तो ये बोट्रिटिस फ्यूसेरियम पाइथियम राइजोक्टोनिया इन सब के अगेंस्ट जो है ये कंट्रोलिंग एक्शन दिखाता है एम्पिलो एम्पिलोमाइसिस जो है ये भी एक बायो कंट्रोल एजेंट है काइटोमियम जो है काइटोमियम इज एक्टिव अगेंस्ट फ्यूसेरियम फाइटोप्थोरा पाइथियम ग्लियोक्लेडियम it is controlling various a wide variety of pathogenic fungi coniothymium and fusarium these are also controlling various fungi growth अब इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये एक्शन कैसे करता है वेल एक्शन तो बहुत टाइप से कर सकता है जैसे ही कोई भी ग्रैन्युलर फॉर्म में अगर है तो ये सॉइल पॉट मिक्स या सॉइल के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं पाउडर फॉर्म है तो सीड के ऊपर अपना जो सीड है सीड के ऊपर एक इसकी कोटिंग डाल देंगे या वेटेबल पाउडर है तो वेटेबल पाउडर को पानी में घोल के उसकी जो है एक स्लरी बना के उसको नॉट स्लरी बट एक सॉल्यूशन बना के स्प्रे कर सकते हैं देयर आर वेरियस मोड बाय विच वी कैन अप्लाई इट ऑन द सॉइल ऑन द सीड क्योंकि इसकी जो डिफरेंट फॉर्मुलेशंस है तो वंस ये सॉइल में चला गया तो इसकी जो है ना एक्शन बहुत टाइप के हो सकते हैं एक तो हो सकता है कि ये जो है सॉइल में जाके दूसरे 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 फंजाई को के ऊपर ये पैरासाइटिकली ग्रो कर सकता है जिससे कि दूसरे फंजाई जो है बहुत ही वीक हो जाता है और ये प्लांट को इन्फेक्ट कर ही नहीं पाता तो बेसिकली नंबर फर्स्ट अप्रोच इज इट विल पैरासिटाइज अदर फंजाई एंड जैसे पैरासिटाइज करने के अलावा भी कभी कभी कंपटीशन कर लेता है जैसे ट्राइकोडर्मा जो है ये फ्यूसेरियम से कंपटीशन लगा लेता है किसके नस्पे न्यूट्रिएंट के लिए और राइजोस्फीयर में कोलोनाइजेशन की मतलब जगह जिस राइजोस्फीयर मतलब रूट तो इस वाले रूट के सराउंडिंग वाले एरिया में कोलोनाइजेशन करेंगे ऐसा कि फ्यूजेरियम के लिए जगह ही ना बचे
तो पूरा एरिया में यही फैल जाता है, ट्राइकोडर्मा ही फैल जाता है। तो फ्यूजेरियम, एक तो उसको जगह नहीं मिलती ग्रो करने के लिए और न्यूट्रिएंट नहीं मिलती। सो competition is another approach. Competition is another approach, and the first approach is parasitizing other fungi. मतलब उस फंगी के ऊपर पैरासाइटिकली ग्रो करेगा। लेट्स सी द पैरासाइटिज्म। जब ये पैरासाइटिज्म करता है, मतलब से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर रेड कलर इज आवर fungi that is growing and that will be parasitizing other fungi. जैसे ही it comes with another fungal hyphae, this is the other fungal hyphae, तो क्या करता है, it first recognizes कि हाँ भाई ये मेरा होस्ट है, this is my host fungi। तो वही ये जो पैरासाइटिक फंजाई है, जिसको मैं से फॉर एग्जांपल पी से लिख रही हूँ, दिस इज आवर होस्ट फंजाई। सो द पैरासाइटिक फंजाई विल रिकॉग्नाइज द होस्ट फंजाई और क्या करेगा, ये आइदर तो ये क्या करेगा, आइदर तो ये अपना अगर होस्ट फंजाई है तो होस्ट फंजाई के सराउंड करके ऐसे कॉयल करके करके ये इसको टाइटली कॉइल अप राउंड अप कर लेगा और फिर जाके अपने जो सेल डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं उसको छोड़ते हैं, ताकि ये जो अपना होस्ट फंजाई है उसकी सेल वॉल जो है उसमें छेद हो जाए, उसमें जो है ना होल्स हो जाए और वो इजीली अपना जो है ना फूड एंड न्यूट्रिशन इजीली ले सके। तो ये बहुत सारे सेल डिग्रेडिंग एंजाइम्स रहते हैं, ग्लूकानेस, काइटिनेस, प्रोटीएज, ये सारे जो है ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो कि सेल वॉल को डिग्रेड करता है। डिफरेंट डिफरेंट फंजाई जो है डिफरेंट टाइप के सेल डिग्रेडिंग एंजाइम्स रिलीज करते हैं। जैसे ग्लूकानेज फ्रॉम काइटोमियम, ये क्या करता है, राइजोक्टोनिया, जिबरेला, फ्यूजेरियम, कोलेलोट्राइकम, फोमा, ये सारे फंगल स्पीशी की सेल वॉल डिग्रेड कर सकता है। लेकिन ग्लूकानेज पेरिकोनिया के जो ग्लूकानेज है वो क्या करते हैं, फ्यूजेरियम और राइजोक्टोनिया की सेल वॉल में छेद कर देता है। तो ये जब डिफरेंट स्पीशी की जो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स, ये कुछ और कुछ पर्टिकुलर फंजाई के स्पीसी को ही ये डिग्रेड कर सकता है। सो इट इज नॉट दैट कि वन डिग्रेडिंग एंजाइम कैन डिग्रेड ऑल टाइप ऑफ सेल वॉल, आई मीन ऑल टाइप ऑफ सेल वॉल ऑफ ऑल द फंजाई, उनकी भी रेंज होती है। काइटिनेज जो है ये भी एक सेल डिग्रेडिंग एंजाइम है, क्योंकि हमको पता है काइटिनेज इट एक्ट्स ऑन काइटिन। काइटिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द फंजाई। प्रोटीएज जो है ये भी सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल वॉल दोनों में ही जो है डिग्रेडेशन करता है। एंटीबायोसिस, अब जो एंटीबायोटिक है वो तो कोई फंगल हाइपा जो है वो एंटीबायोटिक सीक्रेट कर रहा है। अब ये एंटीबायोटिक कोई भी बैक्टीरिया हो या कोई भी दूसरे फंजाई की हाइफा हो, इन सब की ग्रोथ जो है इनहिबिट कर सकता है या किल कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये दूसरे दूसरे बैक्टीरिया को मारता है। सो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया इज creating some antibiotic that is killing other type of bacteria. Similarly, जो ग्लियोक्लैडियम वीरेंस फंजाई है, that is going to kill another fungi, Pythium ultimum. ट्राइकोडर्मा भी बहुत सारे डिफरेंट एक्टिव केमिकल्स छोड़ते हैं जिनकी जो है ना ऐसी ग्रोथ इनहिबिटिंग फंक्शन रहती है। एंटीबायोसिस इज कॉमन इन बोथ बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये क्या करते हैं, दूसरे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं ऐसे केमिकल सीक्रेट करके, जिनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स।
इंड्यूसिंग इम्यूनिटी। जो माइक आई मीन फंजाई है, ये इसकी दो प्रोसेस होती है एक्शन की। डायरेक्टली ये क्या करता है, ये तो आइदर कंपटीशन कर लेता है दूसरे पैथोजेनिक फंजाई से, या तो दूसरे फंजाई को जो है ना उसके ऊपर ही ग्रो करने लगता है पैरासाइटिकली, या तो ऐसा कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जो कि दूसरे जो है फंजाई को मार देता है। तो ये रहा उसकी डायरेक्ट एक्शन। इनडायरेक्टली ये क्या करता है, इम्यूनिटी इंड्यूस कर देता है। इंड्यूस करता है मतलब इम्यूनिटी बढ़ाता है, ग्रोथ बढ़ाता है प्लांट की, ताकि वो जो है ना ज्यादा अच्छे से फाइट कर पाए। तो इसलिए प्लांट को सबसे फॉर एग्जांपल, ये हमारा सीड है, इसके ऊपर फंजाई की कोटिंग लगा दी, तो जैसे ही सीड जर्मिनेट कर रही है तो इनिशियल इन्फेक्शन इसको फर्स्ट जो है ना, इनिशियली इसकी इन्फेक्शन होती है बेनिफिशियल फंजाई के। और जैसे ही ये इन्फेक्शन होता है तो ये रूट को पता चल जाता है कि इन्फेक्शन हुआ है, प्लांट को पता चल जाता है। तो प्लांट की जो डिफेंस मैकेनिज्म ये थोड़ा अलर्ट मोड पे आ जाते हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम कोई पैथोजेन आ जाए तो ऑलरेडी वी हैव आवर एक्यूर्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजेनिक अटैक। तो प्लांट जो है ज्यादा प्रिपेयर्ड रहती है ये फाइटिंग के लिए, इन्फेक्शन की फाइटिंग के लिए। Okay. ट्राइकोडर्मा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ट्राइकोडर्मा ये बहुत ही कॉमन है, हार्जियनम ट्राइकोडर्मा की ये वाली स्ट्रेन। सो ये क्या करते हैं, ये पैथोजेनिक फंजाई को जो है ना, इनके अगेंस्ट प्लांट में डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी खड़ा करके रखा है। ऊपर से प्लांट में तो डिफेंस आ ही जाती है, ऊपर से ये क्या करते हैं ट्राइकोडर्मा, इट सीक्रेट्स पेरोक्सीडेज, काइटिनेज, ये सारे जो है ना, पेरोक्सीडाइज तो इट पेरोक्सीडाइज इज नॉट अ इट दिस काइटिनेज, ये क्या करता है सेल वॉल को डिग्रेड करता है। पेरोक्सीडेज क्या करता है, मेटाबॉलिज्म जो है ना प्लांट की, इसको थोड़ा ऑल्टरनेट कर देता है। तो इम्यूनिटी भी कर रहा है, और ऊपर से ऐसे सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स छोड़ रहा है जिससे कि दूसरे पैथोजेनिक फंजाई की सेल वॉल लाइस हो जाए, सेल वॉल डिग्रेड हो जाए। तो इट्स हेल्पिंग द प्लांट डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली ऑल्सो। सेम विद काइटोमियम, ये क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स छोड़ते हैं जिससे कि जो प्लांट है, अफेक्टेड प्लांट में ऑक्सीडेटिव बर्स्ट शुरू हो जाता है। प्लांट ग्रोथ प्रमोशन भी करता है, ये भी इनडायरेक्ट वे ऑफ हेल्पिंग द प्लांट। ये क्या करते हैं, कोई कोई नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ यूसेरियम, पाइथियम, राइजोक्टोनिया, ये क्या करते हैं, ऐसे कुछ प्लांट को ऐसे स्टिमुलेट करता है कि ये जो है, से फॉर एग्जांपल पैल, सीएचसी, फाइटोलेक्सिन्स, काइटिनेज, ये सब प्रोड्यूस करते हैं और छोड़ देते हैं इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्लांट्स में, ताकि दूसरे दूसरे जो बेनिफिशियल रूट बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आके रह ले। मतलब जो ये रूट है, रूट के ऊपर अगर फंजाई ग्रो कर रही है, तो ये इतने सारे जो केमिकल्स है that will be released in the rhizosphere, और ये जो केमिकल्स रिलीज हुई है, इससे अट्रैक्टेड होंगे रूट कोलोनाइजिंग बेनिफिशियल माइक्रोब्स। और ये रूट कोलोनाइजिंग बेनिफिशियल माइक्रोब्स बेनिफिशियल है, मतलब तो प्लांट की जो रूट है इससे एक बेनिफिशियल सिम्बायोटिक रिलेशन बना लेगा, या तो प्लांट को दूसरे तरीके से हेल्प करेगा ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए। तो ये है इसकी प्लांट ग्रोथ प्रमोशन वाला जो फंक्शन ऑफ माइकोफंजीसाइड। तो हम देख रहे हैं कि नॉट ओनली इट इज किलिंग द पैथोजेनिक फंजाई, बट ऑल्सो हेल्पिंग द प्लांट टू फाइट other type of pathogen and also growth.
ये कुछ कुछ 1-2 जो है माइक्रोफंजीसाइड का जो है ना एक प्रोडक्ट कौन सी फंगस से बनी है टेबल एंड टारगेट ऑर्गेनिज्म क्या है, टारगेट ऑर्गेनिज्म एंड इसकी फॉर्मुलेशन कैसा है और इसकी प्रोड्यूसर कौन है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। वेल फर्स्ट तो जब शुरू शुरू में हमने कुछ बनाया है तो ये जो माइक्रोफंजीसाइड ये ग्रीन हाउस या लैब सेटिंग में हम यूज करते हैं। जैसे ही ये लैब सेटिंग में ये सक्सेस हो गया देन वी टेक इट फॉर फील्ड एप्लीकेशन। फील्ड एप्लीकेशन होती है मतलब इसकी फॉर्मुलेशन जो है ये वेटेबल पाउडर में या ग्रैन्यूल फॉर्म में। तो वेटेबल पाउडर में ये क्या हो सकता है कि आदर तो इसको जो है सॉल्यूशन करके सीड के ऊपर एक कोटिंग, जैसे हमारा ये अगर ये सीड है तो सीड के ऊपर एक कोटिंग बना देंगे, या तो इसको जो है रूट या कोई भी पोर्शन के कोई भी पोर्शन है उसको ये वाले सॉल्यूशन में डिप कर दो, फिर जाके रीप्लांट कर सकते हो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे, या तो ग्रेन्युलर फॉर्म जो है उसको सॉइल मिक्सचर के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। तो ये जो फंजाई माइक्रो फंजीसाइड है ये, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो इसको जो है ना फ्रीक्वेंटली इसको रीअप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जो फील्ड कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो बेनिफिशियल फंजाई है ये फील्ड कंडीशन में ज्यादा देर तक ना भी टिक सकता है। क्यों नहीं टिक सकता है? मे बी पीएच का चेंज हो गया, मतलब एसिडिक हो गया, ज्यादा बेसिक हो गया, या टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि ये इनएक्टिव फॉर्म में ऐसे स्पोर फॉर्म में आ गए, वो भी एक रीजन हो सकता है। हाई यूवी लाइट है, तो लैब कंडीशन में या ग्रीन हाउस में तो ये स्टेबल हो सकता है, लेकिन फील्ड कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी खराब भी हो सकती है। इसीलिए हम जो है फ्रीक्वेंटली इसको जो है रीअप्लाई करते रहना चाहिए। और ये जो मिक्सचर है जो फंजीसाइड है ये डायरेक्ट फंजी ही नहीं रहती, फंजी के साथ बहुत सारा डिफरेंट और भी रहती है, मतलब फंजाई इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट। इसके अलावा कोई एडजुवेंट्स, कोई बफर बनाने मतलब पीएच मेंटेन करने के लिए बफर, कोई बल्किंग एडिटिव्स, ऐसा स्टेबलाइजर्स, बहुत सारे कुछ मिक्स करके इसकी फॉर्मुलेशन बनती है। तो अगर हमको ये इसको अप्लाई करना है, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट हमको ध्यान रखना है कि ये जो फंजाई है ये इट माइट बी हेल्पफुल फॉर आवर इकोनॉमिक प्लान, बट हमारे लिए ये क्षति पहुंचा सकता है हमारे हेल्थ के लिए। तो वी शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ फंजीसाइड्स। सो इसकी इसीलिए हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं। वेल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई वुड से दैट जब भी हम करेंगे इसको यूज करेंगे, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग आईवेयर सारे जो है ना हमको यूज करना है। दूसरा इसकी लिमिटेशन ये है कि ग्रीन हाउस कंडीशन में तो ये बढ़िया चल जाता है, लेकिन फील्ड कंडीशन में इसकी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। कैसे प्रॉब्लम आ सकता है? टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बहुत हाई हो गई तो ये क्या हो सकता है, इनएक्टिव स्पोर फॉर्म में आ गया, इनएक्टिव फॉर्म में आ गया, या एक्सट्रीम पीएच हो गया, बहुत ही हाई मतलब अल्कलाइन हो गया, या बहुत ही लो पीएच हो गया मतलब एसिडिक हो गया। तो ये इन कंडीशन में भी ये डोरमेंट हो जाएगी। हाई यूवी में कंडीशन में भी ये डोरमेंट हो सकती है। तो ग्रीन हाउस में ये सब कंडीशन उतना नहीं रहता है, फील्ड में रहता है। तो फील्ड में इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो हमको इसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कभी कभी जो है ना इसको जेनेटिकली इंजीनियर भी करा जाता है। तो फील्ड में स्टेबिलिटी एक लिमिटेशन कंडीशन रहती है। स्टेबिलिटी ऑफ इसके लिए जो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए फॉर्मुलेशन की जो चेंज वो भी करते हैं, क्योंकि जो फॉर्मुलेशंस है उनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो स्पोर रहती है,
इसके अलावा भी एक फूड सोर्स रहती है, पीएच ऑल्टर ना करे इसलिए एक बफर भी रहता है। दूसरे फंजाई या दूसरे बैक्टीरिया से इसका कंटेमिनेशन ना होके ना हो जाए, इसीलिए एंटीबायोटिक जो है सप्रेसेंट्स भी एंटीबायोटिक रहते हैं, जो कि दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को सप्रेस करेगा। ये फॉर्मुलेशंस भी ऑल्टर करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स ट्रायल एंड एरर प्रोसेस कि ये फॉर्मुलेशंस हमने डाले हैं, फिर देखा गया कि फील्ड कंडीशन में स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो हम जो है ना और इसमें जो है ना और एडजुवेंट्स और स्टेबलाइजिंग एजेंट्स डालेंगे। तो ऐसे करके फॉर्मुलेशंस भी ऑल्टर करना पड़ता है डिपेंडिंग कि इसकी जो है ना फील्ड में स्टेबिलिटी कितना है। ऊपर से इसकी शेल्फ लाइफ भी देखना पड़ेगा। अब कुछ-कुछ फंजाई ऐसा है कि स्पोर से हाइफा तक का जो है ना बहुत ही कम पीरियड में होता है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ डोरमेसी नहीं रहती। तो शेल्फ लाइफ इज आल्सो अ शेल्फ लाइफ मतलब कितनी लंबे समय से ये एक्टिव रहेगा। तो अगर मतलब ये जो है ना फ्रॉम स्पोर टू द हाइफा कंडीशन, इसकी डोरमेंसी अगर कम पीरियड की है, तो इसकी नेचुरली शेल्फ लाइफ कम होगी। तो ये सारे storage, shelf life, handling requirements, these are its limitations. पर अगर हम देखें लिमिटेशंस को और इसकी जो बेनिफिट्स को, तो हमको दिखेगा कि इसकी बेनिफिट्स ही ज्यादा है। इसके बेनिफिट्स इसीलिए ज्यादा है क्योंकि जो केमिकल्स यूज करते हैं एज ए फंजीसाइड, एज एंटीबायोटिक्स, ये सारे जो है it is degrading the entire environment, entire soil ecosystem. Soil ecosystem matlab microbes and invertebrate organisms in the soil as well as also as human. तो इसीलिए हमको यूज तो करना चाहिए ऑर्गेनिक मीन्स माइक्रोफंजीसाइड यूज करना चाहिए, बट सावधानी बरतनी चाहिए कि हमको ना इफेक्ट करे, और कंटिन्यूअस रिसर्च करना चाहिए कि इसको कैसे बेटर करे, इसकी शेल्फ लाइफ कैसे बेटर करे, इसकी फील्ड स्टेबिलिटी तो वी कैन आल्सो इम्प्रूव बाय डूइंग अ लॉट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रोब। सो तो अगर वीडियो को अच्छा लगा है, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एनी सजेशंस, डाउट या क्वेरीज, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। फंजाई और माइक्रोबायोलॉजी वाले प्लेलिस्ट की जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कुछ और वीडियोस देखनी है अलग सी प्लेलिस्ट के लिए, यू कैन गो टू माय चैनल बोटनी विद अयंतिका। थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।